HKB न्यूज़ चैनल की बवाना विधानसभा के शाबाद डेयरी से विशेष रिपोर्ट। बवाना विधानसभा के शाबाद डेयरी से भाजपा प्रत्याशी राकेश गोयल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सिद्धार्थन, देवेंद्र सोलंकी, विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र यादव, योगेंद्र चंदोलिया, संजीव शर्मा, मनीष चौधरी, आलोक शर्मा, ऋतु गोयल, प्रीति अग्रवाल, अर्चना दिलीप सिंह, आनंद आर्य, सुरेश सच्चर सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। गांव में मिलता है, कोई पलाट में मिलता है। सारे शाबाद डेयरी के आदमियों को भगाकर बलदेव सिंह बरवाला ने 10 साल यही राज किया गुंडागर्दी का। अब बता दें, जो आम पार्टी का निगम पार्षद जो विधायक है उनको मैं पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मेरा जवाबदेही नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। मैंने आप बताइए, अगर कोई काम करना होगा तो प्रधानमंत्री यहाँ काम करने आएंगे कि कार्यकर्ता हम लोग वही काम करेंगे? अब महापौर काम करने आएंगे कि यहाँ का निगम पार्षद काम करेगा? जब तुम्हारे बस में निगम पार्षद का नहीं था तो तू चुनाव क्यों लड़ा? चुनाव लड़के तो भाग गया। आज 5 साल से मुसीबत हम लोग कर रहे हैं। आप गली का क्या हालत देख लीजिए। तो जय भगवान जी, यह बात कह के वो अपना जीवन नहीं छुड़ा सकते हैं। यह जय भगवान की देन है। वह निगम पार्षद होते तो आज डेयरी का कुछ न कुछ होता, लेकिन उसने चुनाव लड़ा विधायक के लिए, और विधायक भी होकर के अब उन्होंने सांसद के चुनाव की तैयारी कर रहा है। विधायक का भी कोई काम नहीं हुआ। आप लोग बता दीजिए, जो भी यहाँ के निवासी हैं, ये जो जितने पाइप बिछी है, मैं उसका रसीद नहीं लाया हूँ। 5 साल मैं जन शिकायत आयोग में पानी के लिए चुनाव मैं लड़ा हूँ, केस लड़ा हूँ। हम थे, ठाकुर विनोद सिंह थे और विजय था। 5 साल लड़ने के बाद तो ये पाइप लगी है। उसके बाद 2600 करोड़ रुपया शाबाद डेयरी के लिए पास हुआ है पानी के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि केवल यह मेन रोड पर पाइप लगा दिया, एक भी झुग्गी में पानी का लाइन नहीं डला। ये लाइन कहाँ गया? 2600 करोड़ रुपया यह दलाल जो है जय भवन उपवार बेच कर खा गया। 2600 करोड़ में पूरा हमारा डेयरी में लाइन बीत जाती। झुग्गी वाले आज पानी के लिए तरस रहे हैं। यह केजरीवाल की देन है। फ्री के चक्कर में हम लोगों ने थे, ये सब भूल गए। लेकिन आज 5 साल कितना हम लोग भोग रहे हैं, हम लोग जानते हैं। बोलने के तो मैं 3 बार बोलूँगा, इनका जो पोल तो मैं 3 बार खोल दूँगा, लेकिन समय कम है। इतना ही मुख्य बात जो आप लोग बता दिया, यही बहुत ज़्यादा है। जनता पार्टी के बुजुर्ग, युवा और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ। दो शब्द कहने के लिए कहा है कि 2 शब्दों में यही कहूँगा कि ये झोली फहराता हूँ आपके सामने कि बार बार समय नहीं आता है और कहीं ना कहीं संगठन हारता है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हारता है। तो इस बार इस डेयरी में आपकी मेहनत, क्योंकि जब मैं सुबह 7 बजे यहाँ आता हूँ और मेरे से पहले मेरे बूथों के बूथ अध्यक्ष हमेशा खड़े पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में खिलने वाला है। और मैं यही कहूँगा दोबारा आपसे झोली फैला के कि अपने इतनी शक्ति लगा दो कि यहाँ से हमारा भाई राकेश और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व ऐसा लहराए कि दिल्ली में उसकी आवाज़ ऐसे गुंजायमान हो कि दिल्ली से इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सफाया हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव क्यों हो रहा है, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ से जिस प्रकार से मैं इस गलियों के अंदर घुमाऊं, शाहबाद की गलियों में घुमाऊं और वहां जाकर देखा है कि किस प्रकार से शाहबाद के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। 2007 के अंदर संतोष भारती इस नगर निगम से जीत कर गए थे और उस समय उन्होंने इस नगर निगम के अंदर काम किया था। उस समय की सफाई व्यवस्था जो आज इस प्रकार की नहीं थी, उस समय की बढ़िया सफाई व्यवस्था थी। यहाँ पर इस जिले के अंदर 17 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर गए हैं। उसमें रोहिणी के पार्षद हो सकते हैं, उसके अंदर गांव के पार्षद हो सकते हैं,
होलंबी से भी पार यहाँ पर अर्चना जी बैठी है, होलंबी के अंदर भी इसी प्रकार से वहां की स्थिति थी। वहां की स्थिति अगर ठीक हो सकती है तो वहां की स्थिति ठीक है तो वो इसलिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है। और यहाँ की स्थिति इसलिए खराब है कि दिल्ली को पेरिस बनाने वाले, दिल्ली को लंदन बनाने वाले, यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो झूठ की पूरी किताब है, किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने का काम उन्होंने किया है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के उपकार साहब से, जो यहाँ से निगम पार्षद बनकर गए थे, 3.5 साल के अंदर उन्होंने क्या स्थिति कर दी। आज गलियों के अंदर कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता। यहाँ के एमएलए रामचंद्र रहे थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब 2020 के चुनाव हुए थे तो रामचंद्र की टिकट इसलिए काटी गई थी। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल का, कि मेरा यहाँ का विधायक नालायक है, मेरा यहाँ का विधायक भ्रष्टाचारी है और उसको टिकट में काट रहा हूं। और जिनको टिकट दी थी वो बीएसपी से जीत कर गए थे, उन्होंने 3.5 साल में कोई काम नहीं किया और पिछले 1 साल से 1.25 साल से वो यहाँ के एमएलए हैं और उन्होंने 10 करोड़ रुपया उनको यहाँ के विधायक निधि मिलती है, उन्होंने 1 पैसा यहाँ पर खर्च नहीं किया। सारा का सारा पैसा उन्होंने अपनी जेब के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने जेब में डाल दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर उस समय यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया होता तो आज शाहबाद डेयरी का नक्शा बदल दिया होता। और आज ठीक कहा विनोद सहरावत जी ने, केवल भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ से जिता दीजिए, 2 महीने के अंदर यहाँ की काया पलट हो सकती है। यहाँ की अगर इस सारी व्यवस्था की अगर किसी की जिम्मेदारी है और वो व्यक्ति यहाँ पर जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है जय भगवान उपकार और यहाँ के रामचंद्र, जिनको 5 साल यहाँ का मौका मिला और उसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया। किस प्रकार से बच्चे निकल नहीं सकते, किस कोविड की महामारी के समय में इन लोगों के साथ किस प्रकार की घटना दुर्घटना हुई होगी, यह वही व्यक्ति जानता है जो उस व्यक्ति इन गलियों के अंदर घूमा है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, यहाँ के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि मैं जब जहाँ गया लोगों ने कहा हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमारा अपमान किया है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मतदाताओं को, आपका अपमान अगर किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है, कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं करता। कांग्रेस तो हाशिए के ऊपर है और यहाँ से जो कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है, मेरे साथ 2002 में वह निगम पार्षद थी और उन्होंने कितना काम किया ये भी जनता जानती है। राकेश गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 100 साल बाकी है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दीजिए, 17 से हमारे 18 पार्षद कर दीजिए, इस शाहबाद डेयरी का हम विकास करेंगे। हम जाते हैं 24 सेक्टर के अंदर, हम जाते हैं 25 सेक्टर के अंदर, तो वहां के लोग कहते हैं यह एरिया देवेंद्र सोलंकी जब निगम पार्षद थे उनका था, उन्होंने वहां पर बहुत काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव जीतने का जब मौका मिलता है वो ईमानदारी से काम करता है। देवेंद्र सोलंकी जी ने खूब काम किया है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार नहीं 3 बार नहीं जीतते, वो इसलिए जीतते हैं कि क्षेत्र में वे लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ केजरीवाल जी को कि वो यहाँ पर आ जाए और मेरे साथ उन गलियों में अगर वो घूम ले तो मैं बता दूंगा कि किस प्रकार का पेरिस और लंदन बनाना चाहते हो। केवल नई दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर इस प्रकार का यहाँ का जो प्रशासन शासन है जिनके हाथ के अंदर उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, अब वो 4-5 लोग गले में पटका डालकर सफाई के लिए घूम रहे हैं। मैं यहाँ के मतदाताओं को कहना चाहता हूँ ये केवल ड्रामा है इनका, ये केवल घूम रहे हैं, बाद में यहाँ की कोई सफाई व्यवस्था नहीं होगी। और मैं दावे से कहता हूँ आप राकेश गोयल को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजिए। इस शाहबाद डेयरी की काया पलट के लिए 2 महीने के अंदर किसी गली के अंदर कूड़ा नहीं होगा, नालियां साफ होंगी और क्षेत्र का विकास होगा।
अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर कहा था कि स्वच्छता कीजिए। मैं उस समय दिल्ली का मेयर था, तो मुझे लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को और लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता की बात क्यों कहनी पड़ी। मैं ये तो नगर निगम का काम होता है, लेकिन उनके कहने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपया उन्होंने सफाई के लिए दिया। उनके पार्षदों ने, उनके विधायकों ने स्वच्छता के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार किया है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास झोली फैला कर आ रहे हैं, उसके बाद काम भारतीय जनता पार्टी का केवल राकेश गोयल का काम नहीं होगा। राकेश गोयल जी पार्षद होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो गलियों में जा रहे हैं, मनीष चौधरी जी, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर प्रीति जी, सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी होगी इस क्षेत्र का विकास करने की। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इस केजरीवाल को, इस भ्रष्टाचारी को, झूठे को, महामक्कार को इस शाहबाद डेयरी से बाहर निकाल दीजिए। इस इलाके का बिल्कुल विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और अच्छे संगठन को मानकर, माननीय मोदी जी की नीतियों को जानकर और केजरीवाल जी के नीतियों को, यहाँ की दुर्दशा को देख कर कि एक ही व्यक्ति अगर यहाँ विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाकर मोनू देशपाल जी का स्वागत करेंगे। आप लोग रामचंद्र और जय भगवान उपकार की नकारता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश गोयल को कोई रोक नहीं सकता। आने वाले समय में और बहुत सारे लोग तैयार हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे दिनेश प्रताप जी जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए श्याम अग्रवाल जी, भूपेंद्र शर्मा जी, मनोज मंगला जी, रवि पवार जी और नीरज जी। नीरज जी जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मंच पे नहीं है, आप आए। अच्छा सगाई में गए, लेकिन ये चारों लोग, श्याम अग्रवाल जी, भूपेंद्र शर्मा जी, मनोज मंगला जी और रवि पवार जी आएंगे। और हमारे यशस्वी जिला प्रदेश के महामंत्री विश्वास तोमर जी, आप पांचों लोग उनको बुक्का देकर पटका पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत। मैं 7 साल देश के अंदर 2 पार्टियां काम कर रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार काम कर रही है। अगर आप उठाकर देखेंगे भारत सरकार की नीतियों को, तो पिछले वर्षों में गरीबों के लिए भारत सरकार पूरी तरह समर्पित रही है। लगभग 150 योजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार ने लागू करी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले कोविड-19 पीरियड के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश के अंदर कोई भी गरीब भूखा ना सोए। उसके लिए 80 करोड़ लोगों को जो है वो भोजन की व्यवस्था करने, राशन की व्यवस्था करने का काम किया। 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल जो राशन में मिलता था, उसके अलावा 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो जो है दाल उपलब्ध कराने का काम 6 महीने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए। दिल्ली के अंदर भी 80 लाख लोगों के लिए राशन भेजा गया था। आपको दूसरी तरफ हैरानगी होगी, गरीबों की हामी भरने वाली ये केजरीवाल सरकार ने 2013 में दिल्ली के अंदर 35 लाख लोगों के पास राशन कार्ड था। केजरीवाल ने 2016 के अंदर 16 लाख राशन कार्ड गरीब लोगों के निरस्त कर दिए। आज गरीब लोगों के आवेदन 2016 से पड़े हैं, एक भी राशन कार्ड किसी गरीब का बनाने का काम नहीं किया। अगला आशीर्वाद के रूप में आपसे आशीर्वाद मांगेंगे भाई राकेश जी। अगला वक्ता होंगे राकेश जी। धन्यवाद संतोष जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आदरणीय सम्मानित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, मातृशक्ति, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे जो आदर्श मुझसे पहले बोल चुके हैं, उन्होंने सारी समस्याएं जो शाहबाद डेयरी में सारी समस्याएं बता दी है। समस्याएं इतनी है, बताता रहूँगा तो शाम हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं वार्ड 32 से 2017 से मैं चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से रह गया था मैं, और लगातार उस हारने के बाद तुम्हारे बीच में रहा, तुम्हारा बेटा हूँ, भाई हूँ, बच्चा हूँ।
और चुनाव हारने के बाद तुम्हारे बीच में रहा हर पल, रात दिन 24 घंटे। जब भी मेरे क्षेत्रवासी ने मुझे आवाज़ दी तो राकेश गोयल वहाँ पे प्रेजेंट मिला। फिर रात हो या दिन हो या बरसात हो, मैं और मेरा परिवार, मेरी पूरी टीम तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहे। तो साथियों, ये भाषण मंच नहीं है, मैं यहाँ पे भाषण भी नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ अपनी झोली फैला के, मैं और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं, दोनों आपसे ये इस उम्मीद से आए हैं यहाँ पे, और ये उम्मीद चाहते हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए और भारी से भारी वोटों से 32 रोनी जितवाए, जो हमारे शिष्य नेत्र के सर ऊंचा हो, और हमारे जो जिला है, जो हमारी पूरी टीम है, सभी के सर ऊंचा हो। मेरे साथ सारे बोलना, भारत माता की। साथियों, तुम्हारा बेटा हूँ, बच्चा हूँ। अगर मेरी वाणी से या मेरे परिवार की वाणी से आपको कभी भी कुछ क्षति हुई हो या कुछ बात हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दंडवत हूँ आप सभी के सामने, नतमस्तक हूँ, दोनों हाथ जोड़ता हूँ। मैं और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं और आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। पार्टी ने बड़ा ही विश्वास जताया है मेरे ऊपर, पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये उम्मीद दोस्तों जा टूटने मत देना। तुम्हारा बच्चा हूँ मैं, भाई हूँ, छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारे बीच में रहने वाला तुम्हारा जन सेवक हूँ मैं, हमेशा तुम्हारे बीच में रहता हूँ। तो साथियों, मेरे साथ एक बार मेरा समर्थन दो और बोलो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी वोटों से जीतने वाली है और भारत माता के जय घोष करेंगे और बड़ी तेज आवाज़ होनी चाहिए। जो दूसरी पार्टियां मैदान में हैं उनके होश उठ जाए आज ही। मेरे साथ बोलना, भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा हो राकेश गोयल जैसा हो, हमारा पार्षद, कैसा हो राकेश गोयल जैसा हो। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए का हल करना चाहिए था। आपके बीच में जो वायदे किए थे वो पूरे करने चाहिए थे, और जो उम्मीदवार उतारा है इस पार्टी ने 2017 में उसको विधायक चुना और 2020 में 3 साल बाद उसकी टिकट काट दी। क्यों? आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। इन्होंने खुद ही कहा था ये तो निकम्मा है, इसने 3 साल कोई काम ही नहीं किया। अब हम क्या मुंह दिखाएं, इसे लेके चुनाव में कैसे जाएं? लोग पूछेंगे कि तूने क्या किया। ये 3 साल मेरे साथ विधानसभा में बैठा था। आपको जान के हैरानी होगी, मैंने आज तक इसे विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा। यानी 3 साल में एक शब्द अगला बोलने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, एक शब्द नहीं बोला, एक आपकी समस्या नहीं उठाई। एक आप, ये रीसेटलमेंट कॉलोनी है। बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार की बनाई हुई कॉलोनी में सीवर ही नहीं है। हमारे मेंबर है। ऐसा दिल्ली में कहीं नहीं है। दिल्ली में लगभग 80 से 90 के बीच में कॉलोनियां हैं जिनको रीसेटलमेंट पुनर्वास बस्ती कहा जाता है। एक अकेली आपकी कॉलोनी है जहाँ सीवर व्यवस्था नहीं दी गई है। यहाँ का एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ पे छोटा सा कार्यकर्ता भी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पता नहीं चलता गली है कि नाला है, लेकिन कीचड़ में से जब निकलते हैं तो ये परवाह नहीं करते कि उनका पैर गंदा हो जाएगा, उनके पैर डूब जाएंगे, घुटने घुटने पानी भरा रहता है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और उनको भी बधाई देता हूँ जो कार्यकर्ता रात्रि तक काम करते हैं। मेरे निगम पार्षद बैठे हैं, सभी काम कर रहे हैं। और संतोष भारती जी, इतना सुंदर मन संचालन करने का बहुत बड़ा हृदय है, दिन रात काम कर रहे हैं। एक चिंता करते हैं, मुझे भी बताते हैं, भाई साहब यहाँ पर ये कमी आप आ जाओ। मैं इनके साथ मिलकर जब बूथों पर जाता हूँ तो पार्टी में एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलता है। आप सब से निवेदन है कि 28 फरवरी तक ना हम रुकेंगे और ना हम थकेंगे, निरंतर काम करेंगे। माने सिद्धार्थन जी हमारे बीच में एक बार हाथ उठाकर आप संकल्प लेंगे कि हम ना रुकेंगे और ना थकेंगे। आप देखते होंगे कि रामचंद्र ने जय भगवान उपकार का भी फोटो हटा दिया पोस्टरों से।
वो क्यों हटाया? क्योंकि दोनों ने ही काम नहीं किया, दोनों चोर चोर मुसेरे भाई है। पहले एक ने लूटा, अब दूसरा आ गया है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। इन लोगों से सावधान हो जाओ मेरे शाहबाद डेयरी वासियों। आप देखते होंगे वैसे विजेंद्र जी बता रहे थे कि यहाँ पर कोई सीवर की लाइन नहीं। आज अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर भी सीवर लाइन डल रही है, लेकिन शाहबाद डेयरी के लोगों ने क्या गुनाह किया था? वे गरीब हैं, वो मजदूर हैं, वो लेबर क्लास आदमी है। ऐसा नहीं है। इन शाहबाद डेयरियों का वालों का हृदय बहुत बड़ा है और ये जो ठान लेते वो करते हैं। इन्होंने ठान लिया कि अब की बार राकेश गोयल को विजयी बनाना है, तो सब विजयी बनाएंगे। तो आने वाले 28 फरवरी को जो सीवर नाली और हमारे यहाँ जो नरकीय जीवन हम जी रहे हैं, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक, ना कोई और इशू है, आप सब उसको लेकर जब आपकी गली में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों डी ब्लॉक के अंदर जो जय भगवान उपकार आया तो उसको किस प्रकार दौड़ाया है, किस प्रकार रामचंद्र को दौड़ाया है। 4-6 लोग घूम रहे आके लोकल, उससे संदेश जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देख रहे तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग खड़े हैं, तो जीत हमारी निश्चित है। ये और बहुत संघर्ष और जोश के साथ हम सब ने काम करना। जय हिंद, जय भारत। और आप सब